आपके 5 रफेल गिरते हैं नहीं गिरते हैं आप नहीं बताते। गजब बेइज्जती है। क्यों बताया जाए रफाल क्यों एक मिनट गिरे, कितने गिरे, कहाँ गिरे, कैसे गिरे? दलाल तमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। आप प्रूव करके बताइए कि रोबेटा लियाकत दलाल है। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। शर्म है कुछ शर्म आया है। और देखिए देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। इस पोस्टर से सियासत का गिरा हुआ दर्जा नहीं तो और क्या दिख रहा है मुझे? प्यारी समझ गई। दोस्तों, अगर कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग जीतना चाहता है तो वो गोदी मीडिया को किराए पर ले ले। ये आपको 5 से 10 मिनटों के अंदर अंदर जंग जितवा देगी। खुशी की बात ये है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया। इस्लामाबाद का बड़ा अटैक हुआ है। भारतीय सेना ने इस्लामाबाद को टारगेट किया और सीधे इस्लामाबाद पर हमला। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा तो कराची में घूम डालो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया? मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो झूठ बोलता ही है, लेकिन गोदी मीडिया पाकिस्तानी मीडिया का भी बाप निकला। बहुत बड़ी खबर, जी न्यूज से घबराया पाकिस्तान। जी न्यूज से पाकिस्तान घबरा गया दोस्तों, थोड़ घबराया दोस्तों। रूबिका लियाकत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर भाग गई है दोस्तों, भाग गई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर जी न्यूज का कब्जा दोस्तों। अभी पता चला है दोस्तों, अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को क्या बात कर रहे हैं? जेल तोड़कर बाहर निकाल दिया दोस्तों, बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान जो जश्न मना रहा वो तो मनाएगा, वो बच गया है, यही उसके लिए जश्न की बात है। अच्छा, वरना आपने तो भारत में चैनल देखे ही होंगे। ठीक है, समझ गया। खबरें तो ये आई थी और हम लोगों को लगा था कि खबर में पूरी सच्चाई है। कराची पे कब्जा हो चुका है, कराची बंदरगाह जो है वो ध्वस्त हो चुका है, उसके सारे डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त हो चुके थे। ये क्या हो गया? और कई शहरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जे की खबर लगभग गोदी मीडिया अपने अब्बा मोदी जी को आर्मी की वर्दी में ऐसे दिखा रहा है जैसे मोदी जी ने खुद पर बम बांधकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया हो। सेना का वो ड्रेस मार के और जिस तरह से लगता है कि यही ब्रह्मोस लेकर के कूद गए थे। इंडिया विश्व गुरु है। गुरु जी के अब्बा जान ने इनके कान के नीचे 2 लाफड़ मारे, उसके बाद से विश्व गुरु खामोश हो गया है। भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है, उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। गजब बेइज्जती है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई? और क्या हमारा लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को? 8वीं बार बोल गया इनका चाचा, मैं पापा नहीं कहूंगा। क्या बात कर रहे हैं? 8वीं बार बोल गया भाजपाइयों का चाचा, अंधभक्तों का चाचा। गोबर आर्या ने गांजा फूंक लिया है। पहले कहता था पाकिस्तान हिम्मत करे हमला करने की, मैं चीख की आवाज सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से। अब इसकी अपनी आवाज नहीं निकल रही। राफेल क्या गिरे, साथ में भारत की इज्जत भी ले गिरे। जेट्स हमारे लॉस्ट हो भी गए। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैंने वो नहीं देखा पूरा इंटरव्यू। अच्छा, अगर जेट्स लॉस्ट भी हो गए तो यार हमें कौन सा सऊदी अरब या चाइना से पैसे मांग के खरीदने हैं? एक एग्जांपल ले लो, मानो कि मैं 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 16 चले गए, 20 चले गए, हमारे लिए हाथ का मैल है यार, अमीर मुल्क है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए, कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण?
वो अंजना ओम मोदी हो गई। अंजना कश्यप है। हाँ नहीं ओम मोदी खुद कहती है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? मोदी जी के दिल में दर्द है। ये राफेल कबाड़ का माल महंगे दाम खरीदा, पाकिस्तान को सबक सिखाना था और खुद पापा ट्रम्प से सबक सीखकर सीज फायर कर लिया। मेरे दिल में बहुत दर्द है। अच्छा। और वो दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। ना 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 ना, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। ये राफेल तैयारे, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ले लो सारे के सारे सुकियां रोटियां तो गजब बेइज्जती है। और लड़ दिया जुतियां तो। खुद तो थूक के चाटे ही और जनता को भी गद्दार बना दिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर का मजाक बना दिया। गजब बेइज्जती है। सिंदूर देने वाला का चप्पल देख रहे हैं, इससे मुंह लाल कर देंगे। मोदी जी कहते हैं कि देश के लिए हमने अपने परिवार को छोड़ा। ये चूतिया, पूरा देश मेरा परिवार। ये चूतियापा है। ये क्या बोला तूने? लेकिन जब सीज फायर और युद्ध रोकने की बात आई, आप चुपचाप अपने बाप के बोलने पे युद्ध रोक दिए। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान के टीवी एंकर घबरा रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है भारत ने कल मॉक ड्रिल के बारे में बोल दिया। अंधभक्तों की भी क्या जिंदगी है, सारा दिन मोदी जी के टटे उठाते फिरते हैं, लेकिन जब जंग की बात होती है तो मोदी जी सीज फायर कर देते हैं। अंधभक्तों की सारी तमन्नाएं पानी में बह जाती हैं। इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में, इतना बेरोजगार पीटा भाजपा की सरकार में। मेरा मानना ये है, मोदी जी का जो भक्त है ना, वो इस मारे बहुत सख्त है। युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। मेरी इस वीडियो के बाद हो सकता है लोग मुझे बुरा भला बोले। अच्छा, लेकिन जो बात सच है मैं वो बयान करूंगा। ठीक है, समझिए। पाकिस्तान को इस जंग में शिकस्त हुई है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया ने ये जंग जीत ली है मीडिया पे। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया की इतनी लंबी जुबान नहीं। इसको रोटी का ठिकाना नहीं था, उसका पानी भी बंद हो गया। वो क्या युद्ध लड़ेगा? होगा क्या? पूरे पाकिस्तान पे भारत का कब्जा होगा। कौन है ये लोग? जो मर्जी कहला सालिए, तेरे ते दुनिया दी कोई क्रीम असर नहीं करनी। हालां इन्हें फिल्टर लाए है। बाजी हाँ नहीं अक्सर कहते सी कि मूत्र पीने नाल स्लो होगी, जंग खत्म होगी तो फिर जहाज का तू नंगा बाजी मोदी मूत पीने का जहाज, और पाकिस्तान वाला पिए दा जहाज सवारियां।